हाय, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम कक्षा 12 प्रश्नावली 5.7 के शेष सभी प्रश्नों का सोल्व करने वाले हैं आसान और बिल्कुल शॉर्ट विधि से। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 1 से 12 तक मैं पहले वीडियो में डाल चुका हूं और बेटा आने वाले वीडियो में विविध प्रश्नावली को भी बिल्कुल अच्छे से सोल्व करेंगे और उदाहरण सहित सोल्व करेंगे बिल्कुल शॉर्ट और आसान विधि से। तो आप देखते रहिए। चलिए बेटा शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x। प्रूफ क्या करना है बेटा? x2 इनटू में है x स्क्वायर y2 का मतलब क्या हुआ? द्वितीय कोटि का अवकलज d2y अपॉन में dx2 प्लस x y1 का मतलब क्या हुआ? प्रथम कोटि का अवकलज प्लस y बराबर 0। ये हमारे को प्रूफ करना है। तो देखो बेटा सवाल के दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट ही सोल्व करते हुए दिखा सकते हो और एक मेथड ये भी है कि y2 निकाल दो मान रख लो, y1 निकाल दो मान रख दो और y का भी मान रख दो और LHS से प्रूव कर दो RHS 0। ये दो तरीके हैं। चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं बेटा। पहले प्रथम कोटि का अवकलज x के सापेक्ष करने पर यानी y1 लेके आ रहे हैं। y1 करेंगे तो बेटा 3 तो कांस्टेंट एक तरफ हो गया। cos का क्या होता है? माइनस sin x होता है। तो sin माइनस का sin कौन है साथ में? log x है। ये log x हो गया, sin माइनस sin log x हो गया cos log x का। log x का वापस होगा तो क्या होगा बेटा? 1 अपॉन x हो जाएगा। ऐसे ही इधर आ जाओ प्लस 4 sin का क्या होता है बेटा? cos x होता है तो cos log x, फिर log x का होगा तो 1 अपॉन x हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं व्यवस्थित लिख रहा हूँ। y1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? -3 sin log x, फिर वापस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 4 cos log x। एलसीएम लेने पर इसके बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा? पूरा ही x आ जाएगा। ये अपना y1 आ गया है ना। अब आप समीकरणों को भी मानते चलना बेटा। पहले y बराबर ये आया तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देना और y1 का मान जो आया इसको समीकरण नंबर 2 दे देना। अब वापस हम y1 से, क्योंकि हमारे को y2 भी चाहिए तो y2 निकालो बेटा। y2 के लिए हम क्या करेंगे? वापस x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष करेंगे तो y1 का तो क्या हो जाएगा बेटा? y2। और जब इसका करेंगे तो u अपॉन v लगेगा, भागफल नियम लगेगा। इसलिए बट्टे में भागफल नियम क्या कहता है? हर का होल स्क्वायर, हर के अंदर हर का होल स्क्वायर, फिर आपस ऊपर क्या आएगा बेटा? हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज। ये सूत्र होता है। तो x का ये x स्क्वायर, फिर x इंटू अंश का अवकलज। तो अंश का थोड़ा ध्यान देना बेटा, ब्रैकेट लगा रहा हूं, माइनस चिन्ह, ये माइनस का माइनस, 3 है 3 7 हो गया। sin का क्या होता है बेटा? cos होता है, cos log x, फिर वापस log x का होगा तो 1 अपॉन x हो जाएगा। कौन सा चिन्ह आता है बेटा सूत्र के अंदर? अच्छा पूरा का पूरा, पहले तो पूरा करो बेटा, सॉरी, प्लस का चिन्ह, ये प्लस, फिर वापस 4 cos का क्या होता है बेटा? माइनस sin, मझला कोष्ठक लगा रहा हूं, माइनस sin ब्रैकेट के अंदर log x, वापस log x का होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन x। अब तक हमने ये क्या किया? हमने केवल बेटा हर इंटू अंश का अवकलज किया है। अब सूत्र में चिन्ह कौन सा था? माइनस का, माइनस लगाओ, फिर वापस हर इंटू सॉरी अंश इंटू हर का अवकलज हो जाएगा। तो अंश को है जैसे लिख दो, हर कौन है? x, और x का तो एक ही होता है तो इसलिए केवल अंश को है जैसे जैसे लिख देंगे बेटा। क्या लिख देंगे? -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ये हमने लिख दिया, ये हमने केवल अवकलज कर दिया बेटा इसका, u अपॉन v लगा करके। अब हम आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिए। आगे जब बढ़ेंगे बेटा x स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर y2 इज इक्वल में अब क्या होगा? ध्यान दीजिए, मैं x को गुणा कर रहा हूं बेटा इस पूरे से, -3 cos log x इंटू 1 अपॉन x तो चल ही रहा है और इस x से भी गुणा कर दिया, ये x हो गया, प्लस, अच्छा प्लस को और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। 4 sin ब्रैकेट में log x इंटू 1 अपॉन x इंटू में x, इस x को इस वाले पद से भी गुणा कर दिया और इस x को इस वाले पद से भी गुणा कर दिया और इस प्लस को माइनस से गुणा किया तो ये माइनस हो ही गया। आगे बढ़ो, आगे भी बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 sin log x माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा? -4 cos log x हो जाएगा। ये आपने सोल्व कर दिया स्टेप को। अब आगे बढ़ो, x से x कट गया, इधर भी बेटा x से x कट गया, बाकी यथावत रखा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे को बेटा प्रूफ करने के लिए ये वाला पद तो हमारे को मिल गया। अब हमारे को क्या चाहिए? x y1 चाहिए, यानी y1 हमारे को लेके आना, y1 का मान ढूंढना है।
है ना। तो y1 देखो -3 sin log x, तो -3 sin log x कहाँ अवेलेबल रहेगा बेटा, -3 sin log x है ना, -3 यानी इसको माइनस बना सकते हैं बेटा इसके साथ में, फिर आपस प्लस 4 cos log x, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा। अब वापस क्या कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना, x स्क्वायर y2 बराबर y का मान क्या आ रहा, 3 cos log x। तो ध्यान देना बेटा, इन दोनों पदों में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं। जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर क्या बच जाएगा बेटा, 3 cos log x और क्या बच गया प्लस 4 sin log x। ध्यान देना, केवल मैंने इस वाले पद में से क्या कॉमन लिया बेटा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का बन गया और इधर भी माइनस माइनस प्लस का हो गया। क्यों लिया, क्योंकि अभी आप ये देखोगे ये जो ब्रैकेट के अंदर मान आया ये किसके इक्वल आ गया बेटा, y के इक्वल, यानी समीकरण 1 से इसका मान ले लेंगे यहाँ पे। ऐसे ही इधर आ जाओ। अब इधर बेटा समीकरण 2 से इस चीज का मान हमारे को रखना है। पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को बाहर ले रहा हूँ, फिर माइनस को प्लस को और माइनस को गुणा किया तो -3 sin log x और माइनस वापस प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस cos log x। अब ध्यान देना, समीकरण 1 से तो इसका मान क्या रखेंगे बेटा, समीकरण 1 से y रख देंगे, ये x स्क्वायर y2 और इसकी जगह माइनस बाहर है ये, इसकी जगह रख दिया ये y, फिर माइनस आ रहा है ये माइनस आ गया। अब ध्यान देना बेटा, समीकरण 2 से इसका मान, समीकरण 2 से पूरे का ही मान, समीकरण किससे बेटा, 2 से, ध्यान देना समीकरण 2 से निकलेगा क्या, -3 sin log x प्लस 4 cos log x, x भाग में है इधर आएगा तो गुणे में, तो इसकी जगह मान क्या रखा जाएगा बेटा, x into y1, अंश है जैसे जैसे बच गया समीकरण 2 से, x इधर आगे गुणे में हो गया, मान लगा दिया, बस इतनी सी बात है ना। तो ये वाला तो इधर लगाया और इधर वाला ये इधर लगा दिया, सॉल्व कर दो इसको, x स्क्वायर y2 ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का x1 y1 और ये भी माइनस का इधर आ गया तो प्लस और इज इक्वल 0। ये आपका कौन सा सवाल हो गया बेटा, HP 13वां सवाल हो गया। इस तरीके से 13वां सवाल हुआ है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा 14वां सवाल, मैं तुरंत ही मिटा रहा हूँ, ज्यादा कोई समय नहीं लेना है। देखिए बेटा 14वां क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा है नहीं बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमारे को सिद्ध ही करना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, y बराबर a e mx प्लस b e nx, ये हमारे को फलन दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना बेटा, प्रूफ के लिए कह रहा है भाई प्रूफ कीजिए आप, क्या प्रूफ करना बेटा, d2y अपॉन में dx2 माइनस m प्लस n इंटू dy अपॉन dx प्लस m n y इज इक्वल 0। इसको दे देना बेटा समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं बेटा, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी dy बटा dx लाना है, फिर d2y अपॉन dx2 भी लाना। अब ध्यान देना बेटा, इस वाल को हम मान निकाल के यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे तो ये थोड़ा इजी है, हो जाएगा। कैसे, ध्यान देना, अब जब इसका x के सापेक्ष करेंगे तो y का तो क्या हो गया बेटा, dy बटा dx हो जाएगा। इसका करेंगे तो एक तो कांस्टेंट है इसलिए एक का ही रहेगा, एक की घात x का एक की घात x ही होता है, यानी एक की घात mx ही रहेगा। फिर आपका श्रृंखला नियम से एक की पावर x में mx है तो mx का अवकलज क्या होगा बेटा, m हो जाएगा, प्लस फिर b का भी एक की घात x का एक की घात x ही होता है तो एक की घात nx हो जाएगा, फिर आपस पावर का होगा तो n हो जाएगा, यानी dy बटा dx इज इक्वल am एक की पावर mx प्लस bn एक की पावर nx। इसको दे देना बेटा समीकरण नंबर 2, क्योंकि d2y अपॉन dx2 भी चाहिए, इसलिए वापस अवकलज करेंगे बेटा x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx का तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल, इसका वापस करेंगे तो am तो कांस्टेंट है, e की पावर x का बेटा e की पावर x ही होता है तो इनटू e की पावर mx, फिर आपस घात का भी होगा तो m हो जाएगा, इधर वापस बढ़ेंगे तो b प्लस bn कांस्टेंट हो गया, फिर e की पावर x का e की पावर x ही होगा, फिर आपस पावर का क्या हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा, है ना। अब ये मान आपका किसका आ गया, d2 अपॉन dx2, इसको दे देना समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना बेटा, थोड़ा मेथड चेंज कर रहे हैं,
क्योंकि अब तक तो हम इसी से जो प्रूव करना था वो समीकरण लेके आ रहे थे, लेकिन बेटा ये लाना थोड़ा हम जोड़ बाकी गुणा भाग करना पड़ेगा हमारे को, इसलिए इसके बजाय हम क्या करें, जो प्रूफ करना है इनमें से LHS उठा दो, LHS में मान रखो और RHS 0 देखा, तो इतनी सी बात करनी है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं बेटा, LHS लेने पर अब LHS अपने पास क्या है, d2y/dx2, इसकी जगह मान रख दो, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, a m को m से गुणा किया तो m² इंटू e⁻mx, इसकी जगह मान ले रहे हैं, फिर प्लस bn²e⁻nx, कौन सा चिन्ह है बेटा, माइनस का, ब्रैकेट लगाओ, m + n ये वाला LHS में, dy/dx समीकरण 2 से रखो मान, am e⁻mx ब्रैकेट प्लस bn e⁻nx ये ब्रैकेट लगा दिया, फिर प्लस mn चल ही रहा है और y का मान समीकरण नंबर 1 से उठाओ, a फिर e⁻mx प्लस b⁻nx, ये हमने केवल क्या किया बेटा, LHS लेकर के LHS में मान लगाया। सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो am² e⁻mx प्लस bn² e⁻nx, फिर गुणा कर दिया बेटा, गुणा करेंगे ध्यान देना, m को इस वाले पद से गुणा करेंगे तो क्या होगा बेटा, ब्रैकेट से एक बार ऐसा करते हैं, चलो माइनस चिन्ह रखते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते, कोई बात नहीं बेटा, m को इससे गुणा किया तो am² फिर e⁻mx, फिर आपस इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा बेटा, bmn e⁻nx, m को एक बार इससे गुणा कर दिया तो am² हो जाएगा, फिर m से इससे गुणा किया तो ये हो गया, अब वापस n से भी गुणा कर लो बेटा, n से गुणा करेंगे तो amn e⁻mx, फिर n को इससे गुणा करेंगे तो प्लस bn² e⁻nx, और इधर वाले पद को भी मल्टीपल कर दो, mn को इससे गुणा किया तो बेटा amn e⁻mx प्लस bmn e⁻nx, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट लगाना बेटा, क्योंकि ये दोनों पद अलग है, ये इधर अलग है, अब ये माइनस गुणा होगा इस वाले पद से, केवल खोल दो, गुणा करेंगे तो am² e⁻mx bn² e⁻nx माइनस गुणा कर रहे हैं am² e⁻mx, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस bmn e⁻nx, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस amn e⁻mx, फिर प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस bn² e⁻nx, और प्लस amn e⁻mx प्लस bmn e⁻nx यथावत चले गए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाला पद प्लस का है बेटा और ये वाला माइनस का, दोनों क्या हो गए, कट गए, bn² प्लस माइनस दोनों ही कट गए, bmn प्लस का है और bmn माइनस का है, ये x वाला कट गया और ये भी माइनस प्लस दोनों ही कट गया, तो क्या है बेटा, 0 = RHS, इतनी सीधा यही तो हमारे को प्रूफ करना था। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा, आपके क्वेश्चन नंबर हो गया 14। अब साथ साथ इसी में 15वां ही कर रहे हैं बेटा, है ना, ध्यान देना, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा ये नहीं बेटा, है ना, छोटे छोटे सवाल ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देना, हल y बराबर कह रहा है 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻−7x, और प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है हमारे को, प्रूफ के लिए क्या कह रहा है, d2y/dx2 इज इक्वल में लेके आना है 49y। बहुत इजी सवाल है, ध्यान देना बेटा कैसे। सबसे पहले इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx, 500 तो कांस्टेंट है, ये 500 है ना, e⁻x का e⁻x ही होगा, इनटू e⁻x ही हो गया, पावर का होगा तो वापस क्या हो जाएगा बेटा 7, इधर आ जाओ, प्लस 600 तो है जैसे के जैसे, e⁻x का e⁻x ही हो जाएगा, फिर वापस घात का होगा तो क्या होगा बेटा, -7 होंगे। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, dy/dx 500 × 7, गुणा नहीं कर रहा हूं बेटा, ऐसे ही रखना है, बहुत इजी हो जाएगा, इंटू e⁻7x प्लस को और माइनस को गुणा किया तो -600 × 7 और e⁻−7x चलेगा।
अब वापस क्योंकि हमारे को तो d2y चाहिए बेटा, द्वितीय कोटि का चाहिए, तो d2y अपॉन dx2 एक बार वापस अवकलज कर दिया, तो वापस करेंगे तो dy अपॉन dx का तो d2y अपॉन dx2 हो गया इज इक्वल 500 इंटू 7 तो कांस्टेंट चल ही रहा है, e की पावर x का वापस e की पावर x ही होगा और वापस पावर का होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा, इधर माइनस चल ही रहा है, फिर वापस 600 इंटू 7 तो चल ही रहा है, फिर वापस ध्यान देना बेटा, फिर वापस क्या हो जाएगा आपके इंटू e की पावर x का e की पावर x ही होगा और वापस जब करेंगे पावर का तो -7 हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, d2y अपॉन dx2 तो बेटा चल ही रहा है इज इक्वल, अब दोनों में थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि हमारे को y भी चाहिए, तो 7 इसमें भी है बेटा, इसमें भी है और 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, कॉमन ले रहे हैं हम, क्या कॉमन लिया बेटा 7 इंटू 7 कॉमन ले लिया, 7 इंटू 7 कॉमन लिया तो शेष क्या रह गया 500 इंटू e की पावर 7x माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बेटा प्लस 600 और e की पावर -7x शेष रह गया, है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल 7 है 49 और ये वाला मान देखो बेटा किसके बराबर में है y के बराबर में है, तो ये y ले लिया हमने और ये तो हमारे को प्रूव करना है और सिंपल हो गया, इतनी सीधा बस ये सिद्ध करना है और क्या है। चलिए नेक्स्ट है बेटा अपना कौन सा प्रश्न है, 16वां प्रश्न, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, कोई ज्यादा है नहीं इतना, है ना। 16वां क्वेश्चन भी बहुत छोटा ही प्रश्न है। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, 16वां e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल क्या बेटा 1 और प्रूफ क्या करना है हमारे को, प्रूफेबल में है d2y अपॉन dx2 इज इक्वल dy अपॉन dx पावर में क्या बेटा होल स्क्वायर, ये हमारे को प्रूफ करना है, बहुत इजी है। चलिए अब क्या करेंगे बेटा इसका, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी e की पावर में y दे रखा है तो इसी से dy निकलेगा और इसी से वापस करेंगे आगे। चलो तो इसका क्या कर रहे हैं बेटा थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो e की पावर y बराबर 1/1 x प्लस 1 कर दिया बेटा, थोड़ा सिंपल करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, फिर वापस बेटा पावर का होगा y का, तो y का क्या होगा dy बट्टा dx होगा और इधर u upon v लगेगा, हर का होल स्क्वायर, हर इनटू अंश का अवकलन, अंश कौन है बेटा 1, तो 1 का तो क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस आता है, फिर वापस हर इनटू अंश का अवकलन, सॉरी हर इनटू अंश का अवकलन तो हो गया, अब अंश इनटू हर का अवकलन, तो अंश तो ये 1 है इनटू x प्लस 1 का करेंगे तो 1 ही होगा, तो e की पावर y dy बट्टे में dx इज इक्वल क्या रह गया बेटा -1 बट्टा x प्लस 1 का होल स्क्वायर रह गया, है ना। यहाँ तक ये हो गया। अब वापस ध्यान देना बेटा, अब इसको जब हमारे को तो d2y अपॉन ये निकालना है, तो यहाँ निकालने के लिए थोड़ा क्या कर रहे हैं बेटा dy अपॉन dx और इस ey को गुणे में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा बेटा भाग में, या फिर पहले ey का मान लगा तो आप इस समीकरण नंबर 1 से उठा के रखो बेटा, इस ey की जगह मान रखूंगा तो क्या आ जाएगा 1/x प्लस 1 और इधर आपका -1 और 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर चलेगा, x प्लस 1 भाग में उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा बेटा गुणे में चला जाएगा, गुणे में आएगा तो क्या होगा ध्यान दीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इधर आ गया तो ये गुणे में आ गया। अब बट्टे में x प्लस 1 होल स्क्वायर 2 बार है तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला पद कट गया, अब हमारे पास इधर शेष क्या रह गया बेटा ध्यान देना dy बट्टा dx बराबर -1 बट्टे में क्या चल रहा है भाई, बट्टे में x प्लस 1 चल रहा है ये वाला, है ना। अब वापस बेटा यहाँ पे हमारे को क्योंकि d2y चाहिए तो वापस कर रहे हैं हम अवकलज d2y अपॉन dx2 द्वितीय कोटि का अवकलज करने पर, तो इसका वापस dy अपॉन dx का तो ये हो गया और इसका जब वापस करेंगे तो क्या होगा बेटा x प्लस 1 का तो होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर, फिर हर इनटू अंश का जब माइनस बाहर ले लो बेटा, है ना, माइनस को बाहर ले लिया तो अंश हर इनटू अंश का अवकलज 1 का तो क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस लगाओ, फिर माइनस लगाए तो क्या होगा बेटा फिर वापस सेम टू सेम वही हो गया ये, है ना, सेम टू सेम क्या हो जाएगा अंश इनटू हर का अवकलज, अंश तो 1 है हर का करेंगे तो भी 1 ही होगा, ब्रैकेट लगाओ d2y
अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल, ये तो जीरो हो गया, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, तो 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये हमारा ये मान आया। अब यह थोड़ा आपको समझना है बेटा, मैं अगर 1 का होल स्क्वायर करूं तो भी रिजल्ट क्या आएगा बेटा 1 ही, अगर मैं -1 का होल स्क्वायर करूं तो भी रिजल्ट क्या आएगा बेटा 1 ही। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान देना यहाँ बेटा मैं -1 लगा करके इसका होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही मिलेगा, है ना। अब क्यों किया, क्योंकि इनको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा -1/x प्लस 1 इसका होल पावर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब जो ब्रैकेट के अंदर आया ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गई आपके किसकी वैल्यू आ गई, dy/dx की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू है बेटा, dy/dx की वैल्यू। यहाँ देखो ये वाले समीकरण 2 दे दो इसको, समीकरण 2 में dy/dx का मान आ गया, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल, तो इसकी जगह क्या लिया बेटा dy/dx और इसका होल स्क्वायर, और यही हमारे को प्रूव करना था HP इतनी सीधा। बहुत छोटा सा सवाल था, कोई ज़्यादा है नहीं इसमें। चलिए लास्ट सवाल है बेटा 17वां सवाल, यही कर लेते हैं 17वें सवाल को भी। 17वां भी बिल्कुल छोटा ही है ना, 17वां सवाल लास्ट सवाल है 5.7 का। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम विविध प्रकार से सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, विविध को, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए 17वां सवाल का सवाल कर रहे हैं बेटा। 17वां सवाल क्या है, हल y बराबर क्या कह रखा बेटा, tan इनवर्स x की पावर होल स्क्वायर में है। प्रूफ क्या करना है हमारे को, प्रूफेबल में क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिए। प्रूफ ये करना है, क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 y2 होल स्क्वायर है, और ये y2 है बेटा। y2 का मतलब वित्तीय कोटि का अवकलज प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1, फिर इधर आ गया आपके y1 इज इक्वल 2। ये हमारे को सिद्ध करना है। चलिए अब बेटा यहाँ पे करेंगे अवकलज, तो क्या होगा, y का तो क्या हो जाएगा बेटा y1 के रूप में ले रहा हूँ क्योंकि उधर y1 ही हुआ है ना, तो y का y1 यानी प्रथम कोटि का। अब वापस पावर में है तो बेटा 2 इधर आ जाएगा, और फिर वापस लिखा जाएगा tan इनवर्स x। फिर वापस इसका करेंगे tan इनवर्स x का, तो क्या होगा बेटा, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है ना। चलिए तो अब वापस इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व करेंगे तो y1 बराबर हमारे पास क्या है, 2 इंटू tan इनवर्स x बट्टे में 1 प्लस x स्क्वायर चल ही रहा है। चलो अब इसका जब वापस करेंगे तो क्या होगा बेटा, y1 का तो हो जाएगा y2, है ना, और इसका जब दो बार चल ही रहा है आपका, अब इसका जब करेंगे तो क्या होगा, हर का तो होल स्क्वायर, ये हर का होल स्क्वायर हो गया सर, है ना। फिर हर इंटू अंश का अवकलज, ये हर इंटू में अंश का, अंश में कौन है बेटा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। फिर वापस माइनस आता है, फिर वापस क्या होगा बेटा, अंश इंटू हर का अवकलज, अंश कौन है tan इनवर्स x, और अंश का करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर का, तो 2x निकल के आएगा। और यहाँ पे बेटा क्या हो गया, 1 प्लस x स्क्वायर 7 प्लस x स्क्वायर कट, है ना। अब ये वाला पद आपके इधर क्या है बेटा, ये वाला पद भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा, तो 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 इज इक्वल में क्या चल रहा है आपके 2, ब्रैकेट क्या चल रहा है बेटा 1 माइनस 2x tan इनवर्स x चल रहा है, ये वाला पद हो गया आपके। अब इसको थोड़ा सा वापस सोल्व कर लेते हैं बेटा। सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, 2 से गुणा करो बेटा, जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस 2 दूनी 4x इंटू tan इनवर्स x, ये हमने 2 से गुणा कर दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा आप देखिए बेटा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, इस समीकरण नंबर 1 से इस tan इनवर्स x का मान लगा रहा हूँ, इस समीकरण 1 से। तो इधर वाला पद तो है जैसे 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर और y2 इज इक्वल टू माइनस 4x इंटू में ध्यान देना बेटा, tan इनवर्स x का मान ले रहे हैं तो इधर लेके आएंगे, गुणे में चला जाएगा, 2 बट्टे में आ जाएगा, यानी हुआ क्या, ध्यान देना, y1 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर और बट्टे में आ गया, तो ये किसके इक्वल हो गया बेटा, tan इनवर्स x के इक्वल हो गया। यहां से हमने मान उठाया ये tan इनवर्स का। चलो तो इंटू में क्या ले रहे हैं, y1
1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में क्या है बेटा 2, काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, कट गई। तो फाइनली क्या रिजल्ट आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 इज इक्वल टू माइनस 2 ये x और वापस ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 ना। अब इसको, इस पद को इधर ले लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 और ये पद बेटा माइनस का इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो गया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू, और यही हमारे को क्या करना था, प्रूव करना था इति सिद्धम। इस तरीके से बेटा 5.7 के सारे सवाल हमने कर लिए हैं। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में डालिए और आप वीडियो को बेटा देखते रहिए। गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100 में से 100 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता है। 30 सितंबर तक आपका कोर्स इक्वल है ना, ये कोशिश है हमारी पूरी, और उदाहरण सहित कर लेंगे बेटा। तो आने वाले वीडियो में हम विविध प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान और शॉर्ट विधि से सॉल्व करेंगे। दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।